फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है ये वीडियो लेके आई हूँ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया की अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा कैसे थी, उसका इतिहास हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने उसमें जो है बहुत सारी वीडियो जो एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड हैं। अभी रिसेंटली मैंने मध्यकालीन भारत में जो है शिक्षा कैसे थी वो भी डाला है, प्राचीन भारत में शिक्षा कैसे थी वो भी डाला है, RTE एक्ट, वो सारी वीडियोस डाली हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने फेसबुक पे भी अपना पेज बनाया है HP स्काई स्टडी के नाम से, तो अगर आपने उसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप जो है उसमें जो है डेली जो है क्वेश्चन भी डाल सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, जो भी आप चाहे कमीशन से रिलेटेड है, कोई भी HP का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपलोड कर सकते हैं, तो और भी फ्रेंड्स को उससे फ़ायदा होगा। तो अगर आपने सर्च करना होगा, क्योंकि स्काई स्टडी के नाम से बहुत सारे चैनल हैं, तो आप स्काई स्टडी 7233 करके जो है सर्च कर सकते हैं, तो आपको मेरे चैनल का लोगो भी दिख जाएगा। ये वीडियोस उसमें भी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो अगर मेरे फ्रेंड्स जो हैं उसमें करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फेसबुक पे आपके ग्रुप्स हैं, चाहे HP टेट है, TGT कमीशन है, तो आप उसमें जो है अपने क्वेश्चन जो डेली के जैसे जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिसमें डाउट है वो आप क्वेश्चन वहाँ पे डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे शिक्षा का क्या स्थान था तो वो हम देखेंगे। तो जब जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन हुआ था, तो उसके बाद जो है जो भारत में शिक्षा की जो प्रगति थी, जो स्पीड थी, वो स्लो हो गई थी। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उसके बाद जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी या फिर संस्थान थे, उसको बहुत बुरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रभावित किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है शिक्षा संस्थान भी हमारे इसमें स्थापित किए थे, जैसे सेंट मैरी धर्मार्थ स्कूल थे, और 1725 ईस्वी में जो है हिंदू और मुसलमानों के लिए 17 जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल थे वो खोले गए थे। उसके बाद जो है 1804 ईस्वी में ईसाइयों के लिए 4 मिशनरी स्कूल खोले गए थे। इसी तरह जो है बहुत सारे स्कूल खोले गए थे। तो हम करते हैं क्वेश्चन, और साथ में मैं आपको बताती भी जाऊंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड ए लॉ कॉलेज एट बनारस इन 1791। 1791 ईस्वी में बनारस में विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज किसने आरंभ किया था? एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन इसी का ये बनता है कि 1791 ईस्वी में बनारस कौन सा कॉलेज जो है स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर था बनारस संस्कृत कॉलेज या फिर लॉ कॉलेज एट बनारस, विधि महाविद्यालय, या कई बार बनारस संस्कृत कॉलेज भी पूछा जाता है। तो वो 1791 और 92 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन ने जो है ये स्थापित किया गया था, और इसमें जो है हिंदुओं को कानून, साहित्य और धर्म की शिक्षा जो है दी जाती थी। तो संस्कृत कॉलेज या फिर लॉ कॉलेज दोनों इसी में है 1791 में। एक और क्वेश्चन जो इसमें छूट गया है वो भी बता देती हूँ। 1781 जो ईस्वी थी उसमें जो है अंग्रेजों ने कहाँ मदरसा जो है स्थापित किया गया था? तो वो किया था 1781 ईस्वी में जो है कलकत्ता में एक मदरसा जो है जो मुसलमान के बच्चे होते थे उनके लिए स्थापित किया गया था, और इसमें जो है अरबी माध्यम से जो है शिक्षा दी जाती थी। और सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि जब 1781 ईस्वी में जो कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस टाइम पे जो थे वो थे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे जो है वो कलकत्ता मदरसा जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ये बन गए। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, who approved Lord Macaulay Mints and passed a resolution on 7 March 1835 to make English as the medium of instruction?
लॉर्ड मैकॉले मिंट को किसने स्वीकृति प्रदान की और 7 मार्च 1835 ईस्वी को किसने अंग्रेजी को शिक्षा और अनुदेशन का माध्यम बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया? तो वो थे विलियम बेंटिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्लिश को जो है किसने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने में हेल्प की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ मिशनरी स्कूल्स ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया? भारत में अंग्रेजों के मिशनरी स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था जो टू प्रीच द डॉक्ट्राइन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत के सिद्धांतों का प्रचार करने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है मिशनरी स्कूल जो है खोल रखे थे हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए, ईसाइयों के लिए। तो ये खोल रखे थे और साथ में इन्होंने जो स्वदेशी विद्यालय भी खोले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्यालय भी खोल रखे थे। अब एक और क्वेश्चन जो है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, छूट गया है। चार्टर एक्ट आप लिख लीजिए साथ में। चार्टर एक्ट 1813 के तहत पहली बार शिक्षा का बजट कितना रखा गया था? ये भी क्योंकि अंग्रेजी शासन के दौरान हुआ था। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट को हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोल देते हैं। तो उस टाइम पे जो पहला बजट पास हुआ था शिक्षा के लिए, उसका अमाउंट कितना था? तो वो था 1 लाख रुपया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता इन 1820? 1820 ईस्वी में कलकत्ता में कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो ये था बिशप महाविद्यालय। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है, 1835 ईस्वी में पूर्व किस प्रकार के विद्यालय नहीं थे? 1835 ईस्वी से पूर्व विच टाइप ऑफ स्कूल्स वर नॉट एग्जिस्टेड बिफोर 1835? तो ये थे द स्कूल फाउंडेड बाय एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी द्वारा स्थापित स्कूल नहीं थे पहले, 1835 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट सेंट मैरी चैरिटी स्कूल वाज स्टार्टेड इन मद्रास बाय ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास में सेंट मैरी धर्मार्थ विद्यालय का आरंभ किया गया। तो ये किया गया था 1715 ईस्वी में। एक और क्वेश्चन है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ की गई थी और किसने की थी? तो जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसकी स्थापना जो है कलकत्ता में की गई थी। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये जो है स्थापना कलकत्ता में हुई थी और इसको जो है सर विलियम्स जोन्स ने 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स की सहायता से कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो जो हमारे गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, उनकी सहायता से सर विलियम जोन ने 1784 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज फर्स्ट मिशनरी कॉलेज सेट अप इन श्रीरामपुर? श्रीरामपुर में प्रथम मिशनरी महाविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो श्रीरामपुर में जो है ये किया गया था 1818 ईस्वी में और 1820 में जो है 1820 में बिशप महाविद्यालय की स्थापना जो है की गई थी। अब एक और क्वेश्चन इसमें जो छूट गया है, कई बार पूछ लेते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में कौन कौन से शिक्षा आयोग आए थे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही। तो उस टाइम पे जो है एक तो 1835 का मैकॉले का विवरण पत्र आया था, मैकॉले मिंट्स जिसको बोलते हैं, 1835 वो आया था। वुड डिस्पैच भी ब्रिटिश शासन के दौरान ही आया जो 1854 में आया है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि वुड डिस्पैच कौन से ईस्वी में आया था, तो 1854 ईस्वी में। और 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग आया था, इंडियन एजुकेशन कमीशन आया था। सैडलर आयोग जो कि लास्ट वीडियो थी, कलकत्ता कमीशन भी बोला जाता है उसको, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन वो आया था।
उसके बाद जो है 1917 में आया था वो। उसके बाद 1935 ईस्वी में भारतीय अधिनियम वो आया था। तो ये जितने भी हैं ये आए थे ब्रिटिश शासन काल के दौरान। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें। और थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर योर सपोर्ट एंड गुड नाइट।